एक स्टूडेंट ने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि भैया मुझे टीयर 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपके मैकेनिकल सिविल जैसे कोर ब्रांचेस मिल रहा है और वहीं टीयर 3 में आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लूँ, जो कि ऑब्वियस है। मैं बोलता हूँ कि अगर टीयर 2 में अगर एनआईटीज में टीयर 2 वाले एनआईटीज में अगर आपको कोर नहीं मिल रहा है, देन टीयर 2 प्राइवेट में कोर लेने का मतलब नहीं है। आप उससे अच्छा टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले सकते हो, वरना फिर बहुत ज्यादा पैसा है तो टीयर 2 में भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगा। बट जितना उनका पैसा लगता है, जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो वर्थ इट नहीं होता। कॉलेज लाइफ आपको मिल जाए लेकिन उतना नहीं होगा। खैर, अगर हम बात कर ले, स्टूडेंट ने पूछा भैया टीयर 3 सीएसई में मुझे बहुत फाइट मारना है, लेकिन जो पैकेजेस मुझे देखने में मिल रहे हैं लगभग 3 एलपीए 4 एलपीए 5 एलपीए, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूँ ऑफ कैंपस के लिए तैयारी करूँ। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कितना टफ होता है भैया, करना मुझे क्या होगा, प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल अगर समझ लीजिए तो ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि स्टूडेंट ने क्या बोला, ऑफ कैंपस क्यों चाहिए, क्योंकि ऑन कैंपस में जो 4-5 एलपीए वाले हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। तो ऑफ कैंपस में मुझे 20 30 40 एलपीए वाले जो अमेजॉन, गूगल और बड़े बड़े कंपनीज हो गए, चलिए गूगल नहीं तो फिर भी बढ़िया कंपनी में मुझे कम से कम 20 एलपीए तक का भी पैकेजेस देखने को मिले, वो सारी चीजें मुझे चाहिए। सबसे पहले समझिए, अगर 20 एलपीए वाले कंपनीज आपके कॉलेज में आते हैं, ठीक है, तो कंपटीशन कितना होता है। मान लेते टीयर 2 हमारा कॉलेज है और गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो भी ले ले, मान लेते मैक्स टू मैक्स एक बैच में अगर प्राइवेट भी है तो 300-400 ऑन एन एवरेज मान के चलते बच्चे हैं, और 20 एलपी वाली कंपनी आ रही है, मान लेते 4 बच्चे को भी उठा के ले गई, तो कंपटीशन हमारा 1% का है। मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है तो 100 में से एक का तो आपका चांस है, और ऐसे मल्टीपल कंपनीज आएंगी एक पूरे सेशन में, मतलब किसी ना किसी में बढ़िया आपका देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात कर ले कितना कंपटीशन सेम कंपनी के लिए ऑफ कैंपस में होगा, सबसे पहली बात तो कंपटीशन है, प्रिपरेशन के ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। तो कंपटीशन कितना ज्यादा होता है भैया, और इस कंपटीशन को बीट कैसे करना है, रेफरल क्या होता है, सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए कि अगर हम 20 एलपीए तक वाले कुछ कंपनीज की बात कर लें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अभी तो हमने देखा कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कुछ कंपनीज में हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में कैंडिडेट्स ऑफिस के बाहर खड़े नजर आए थे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है। तो सोचिए कितने भीड़ में आपके एप्लीकेशन जाते होंगे इन ऑफ कैंपस 20-20 एलपीए वाले कंपनीज के पास। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि कितने ही स्टूडेंट्स को हायर कर लेंगे। हायरिंग इनके जितने बड़े कंपनीज में जाओगे ना, इनकी और लिमिटेड हायरिंग होती है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन उतने ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां पर सिलेक्शन रेट बहुत कम है। तो आपको खुद को अपस्किल बाकियों से काफी ज्यादा करना पड़ेगा। अब किस तरीके से अपस्किल करें, तो स्किल वही सारी चीजें चाहिए जो बाकी सभी हमें ऑन कैंपस में चाहिए होती हैं, बस लेवल हमारा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है। हमें इन सब में से आउटस्टैंड करना है, सबसे अलग दिखना है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं इंटरव्यू राउंड तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, क्योंकि आपका स्क्रीनिंग आपके एंट्री से ही चालू हो जाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदे को लेकर आऊं। कोई कंपनी में मेरा आता है तो सबसे पहले मेरे बंदों की वजह से प्रेजेंस खराब हो जाए मेरे क्लाइंट का, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस देखेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि अगर बढ़िया बढ़िया पैकेजेस पे जा रहे हो तो आमतौर पे आपको अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, कई बार क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बहुत काम करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होगा, तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, आपका इंग्लिश स्पीकिंग होना ही होना चाहिए। क्यों, कई बार बोलते भैया इंग्लिश और हिंदी में कुछ मैटर नहीं करेगा, इसके ऊपर मैं डिटेल में लेकर आऊंगा कब इंग्लिश और कब हिंदी कब कितना मैटर करता है। लेकिन अभी समझिए कि मैटर करेगा, इंग्लिश हमें ढंग से समझ में आना चाहिए। आज भी हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया का, इंग्लिश आना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए, कब कैसे बोलना है, सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए कम्युनिकेशन स्किल के अंदर सिर्फ इंग्लिश नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती हैं। कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल है, तो इसके अंदर बहुत बारीकी से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर बड़े बड़े पैकेजेस की बात करें, क्योंकि आप खुद बताइए बड़े बड़े कंपनीज में आपने कितने अंडर कॉन्फिडेंट, कितने कम कम्युनिकेशन स्किल वाले को देखा है। आप हमेशा एक बड़े कंपनी में, बड़े पैकेज पे एक बढ़िया पर्सनालिटी वाले बंदे को ही देखोगे, क्योंकि कंपनी स्क्रीनिंग ये ऐसे करती है। तो देखिए आपके पास जो ओवरऑल टैलेंट होना चाहिए, कंपनी डिमांड ही उतना करती है जितना ऑन कैंपस। क्योंकि देखिए जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि इतने से कम मुझे नहीं चाहिए, वो तो ऑन कैंपस के ऊपर भी मतलब वही लागू होगा ना। लेकिन यहां पर स्किल दोनों कंपनी सेम डिमांड कर रही है, लेकिन यहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा है, कुछ इससे ज्यादा स्किल वाले होंगे, कुछ और ज्यादा होंगे, कुछ और ज्यादा होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कंपनी की रिक्वायरमेंट से हटकर जो कंपटीशन है उनसे भी बढ़कर आपको स्किल लेकर आना पड़ेगा। चीजें उतनी ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसमें आपका पकड़ और ज्यादा होना चाहिए। चाहे आप अपने टेक्निकल नॉलेज की बात कर लीजिए, जो बीटेक में पढ़ाया जा रहा है सारी चीजें वही होंगी जो आपको, अगर डीएसए प्रैक्टिस करना है, कोड फोर्सेस के रैंक होने चाहिए, सारी चीजें मैंडेटरी हैं यहां।
आप बोलते हो कि कोर फोर्सेज में बहुत ज्यादा रैंक मुझे ऑन कैंपस पे नहीं चाहिए लेकिन ऑफ कैंपस में चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सीवी, आपके रिज्यूमे को अलग दिखाती हैं। अगर हम सिर्फ बात कर ले अभी अपने आईटी सेक्टर वालों की, वरना अगर बात कर ले मैकेनिकल की, अगर बात कर ले सिविल की, अगर बात कर ले इलेक्ट्रिकल की, कोर सेक्टर की, यहां पूरा रेफरल चल रहा होता है। क्योंकि एक हद तक समझिए, क्योंकि देखिए दोनों जगह आपका एक तो और आईटी सेक्टर में चलिए मान लेते हैं बहुत ज्यादा आपके पास रिक्रूटमेंट्स होते हैं इन कंपैरिजन टू कोर सेक्टर, लेकिन स्टूडेंट्स तो दोनों जगह मैकेनिकल में भी बहुत ज्यादा है, सिविल में भी बहुत ज्यादा है, मतलब लोग लेने वाले बहुत ज्यादा, कंपटीशन यहां और ज्यादा है। तो एक हद तक आईटी सेक्टर आज डेट में अपने स्क्रीनिंग के लिए कुछ आपके कोडिंग राउंड्स ऑनलाइन रखवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें शॉर्टलिस्ट होना आसान हो जाता है। इनके पास अपने हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं सीवी रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के, लेकिन वो हमारा जैसे चैट जीपीटी आया, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखकर आज के डेट में कोई भी बढ़िया सीवी रिज्यूमे बना लेता है। बट वहीं अगर बात कर ले तो यहां पर कुछ आसान हो जाता है आईटी सेक्टर में, लेकिन फिर भी ऑन कैंपस से लाख गुना ज्यादा अभी आपका टफ होगा ऑफ कैंपस कंपटीशन के मामले में। वहीं अगर बात कर ले आपका मैकेनिकल कोर सेक्टर, चाहे सिविल इलेक्ट्रिकल किसी भी बात कर लीजिए, इनका प्योर रेफरल चलता है, क्योंकि यहां पर आप ऑनलाइन कोडिंग राउंड नहीं करा सकते। इतने सारे सीवी रिज्यूमे तो दे देंगे, लेकिन आज के डेट में देख रहे सभी सीवी रिज्यूमे बढ़िया बना ले रहे हैं, तो हमें यहां चाहिए रेफरल, और रेफरल आपके आईटी सेक्टर में भी चाहिए होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ कंपनीज के लिए बढ़िया बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे तो कुछ कंपनीज में ऑफ कैंपस में 3-3 4-4 महीने तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। कई बार रिज्यूमे डाल रहे हैं, रिज्यूमे में ही हमारा छटकर आ जा रहा है, भले ही आपके पास स्किल कितना हो, तो जब तक आप कंपनी के नजर में नहीं आओगे, स्किल कब दिखाओगे, जब तक आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, पहले उनके कानों में बात जानी चाहिए, तब यहां काम आता है रेफरल। कोई आपका रेफरल वैसे देता क्यों है, क्योंकि जिसके थ्रू भी जो भी आपका रेफरल देगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कुछ उन्हें पैसा मिलता है, क्योंकि हमने एक नए बंदे को लाया है कंपनी में, कंपनी को हमने एक एसेट प्रोवाइड किया है, तो उन लोगों को भी कुछ पैसे मिलते हैं। अब आपका रेफरल कौन देगा, जो जान पहचान में हो, भले ही आपके पास कितना भी स्किल हो, लेकिन एक रैंडम बंदे को अप्रोच करोगे तो शायद वो आपका रेफरल दे दे, लेकिन पहले उसे परखना होना चाहिए कि हाँ इसके में इतना कैलिबर है, सारी चीजें। लेकिन अगर कोई आपको पहले से जानता है, कोई जान पहचान में, कोई आपके कॉलेज का एल्यूमिनाई है, देन वहां पर अगर कोई कॉलेज का एल्यूमिनाई है तो उसे पता है कि मेरे कॉलेज में कैसे कैसे बंदे पढ़ते, थोड़ा बहुत बात करके आपसे पता लग जाएगा। तो एल्यूमिनाई हो गया, कोई जान पहचान में हो गया, कोई रिलेशन में हो गया, तो यहां से रेफरल बहुत आसानी से मिल जाएगा। वरना अगर ऑनलाइन भी अप्रोच करोगे, लिंक्डइन वगैरह पे जाके थोड़ा मेहनत करोगे, तो इन रेफरल्स कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां रेफरल का बहुत ज्यादा गेम चलता है आपके ऑफ कैंपस में, और खासकर आपके कोर सेक्टर में। कई बार तो कोर सेक्टर में देखोगे रेफरल के साथ साथ आपसे भी पैसे मांगे जाते हैं। जितना ज्यादा कंपटीशन, उतना ज्यादा आपके कुछ ना कुछ तरीके निकाले जाते हैं। तो कोर सेक्टर में आपसे पैसे भी लिए जाते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी के लिए। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। मैंने बता दिया स्किल वगैरह सारी वही चीजें चाहिए, बट खुद को बहुत ज्यादा अपस्किल करना है। एक बार मान लेते रेफरल के थ्रू चले भी गए, देन इंटरव्यू में स्टूडेंट को देखा जाएगा कॉन्फिडेंस है या नहीं, पर्सनालिटी है या नहीं। तो इन सभी चीजों पर हमें मेहनत करना पड़ेगा। टेक्निकल नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा बंदे बाहर बैठे हैं जिन्हें भी नौकरी की जरूरत है। तो अगर आपसे कोई बढ़िया बंदा है, वो उन्हें ले लेंगे, तो खुद को हमें अपस्किल करके जाना है। एक बार मान लेते इतने मेहनत के बाद हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है, या फिर रेफरल के थ्रू जा भी रहे हैं, तो हमें ऐसा है कि चांस मिला है तो इसमें नौकरी लेना है हमें। तो इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। वरना फिर आपका स्किल्स क्या है, स्किल्स वही होंगी जो भी आपका ऑन कैंपस का। किस तरीके के स्किल्स चाहिए होते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके के आप जॉब्स लेने जा रहे हो। इसी के साथ जिस कंपनी में भी हम अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और ये ऑन कैंपस के लिए भी है, ऑफ कैंपस के लिए भी है। बस ये होता है कि एफर्ट्स ऑन कैंपस के लिए थोड़े कम होते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है। इसी के साथ इनका सिलेक्शन प्रोसेस लगभग समझिए 1 वीक्स में आराम से निपट जाता है ऑन एन एवरेज। अगर बात कर ले तो आपके ऑन कैंपस में, अगर पूल ड्राइव नहीं है तो पूल ड्राइव यानी कि एक कॉलेज में आएंगे, बाकी सारे कॉलेजेस को भी इन्वाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑफ कैंपस चल रहा होता है। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट स्कैरी तो है, लेकिन जो आपके कॉलेज में पैकेजेस आ रहे हैं उनसे बियॉन्ड लिमिट्स आपको जाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।